बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17वां, जो कह रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बताइए त्रिभुज में कितने कोने होते हैं? सिंपली एक त्रिभुज में 3 कोने होते हैं। ओके, और तीनों कोने पे आपको जो आवेश रखा हुआ है वो 250 माइक्रोकूलाम है। अगर हम फिगर से समझना चाहें तो ये रहा इसका फिगर। ओके, इसके प्रत्येक कोने पे समबाहु त्रिभुज है यानी भुजा बराबर होगी। इसके प्रत्येक कोने पे जो आवेश रखा हुआ है वो आपका रखा है 250 माइक्रोकूलाम। तो हर जगह पे उतना ही होगा 250 माइक्रोकूलाम, यहाँ भी 250 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। ठीक है, तो इसके परिकेंद्र यानी इसके यहाँ सेंटर पे हमको जो है विभव यानी कि वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसके प्रत्येक कोने से इसकी जो दूरी है वो 18 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 18, यहाँ से भी 18 और यहाँ से भी 18। ओके, तो 18 सेंटीमीटर दूरी है। दूरी कितना है? 18 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 18 गुणे 10 की घात माइनस का 2 मीटर। आवेश आपको पता है, आवेश Q1 250, Q1 Q2 Q3 सब बराबर हैं। अब विभव का फार्मूला सबको जोड़ते हैं ना, पता है ना, इससे निकाल के इससे निकाल के इससे निकाल के सब जोड़ देते हैं। तो सिंपली अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, और पहला वाला कितना है? Q1 बटा R प्लस Q2 बटा R प्लस Q3 बटा R। जो समीकरण बना के अलग अलग करके जोड़ो, कॉमन लो, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, सबका मान रखिए। देखिए R सब में कॉमन है, ये भी कर सकते हैं, या फिर जैसे है वैसे मान रखिए, सब में से R बाहर निकाल लो। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है आपको पता ही होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे मैं बटे में R को भी बाहर ले लिया, अंदर केवल बचा है Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। ओके, सिंपली आप मान रख दीजिए। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। R का मान दिया हुआ है कितना है? 1/18 गुणे 10 की घात माइनस का 2। अब Q1 का मान सबका 250 250 है ना, तो 250 250 कितनी बार लिखा गया? 3 बार। तो 250 माइक्रोकूलाम यानी 10 घात माइनस 6, ये 3 बार लिखा गया, यानी सीधे मार दो 3 से गुणा। अरे 250 250 250 3 बार है ना, 3 से गुणा ही कर दो सीधे, या तो 250 250 लिख कर 3 से गुणा करो या फिर इकट्ठे कर दो। 250 माइक्रोकूलाम 3 बार है इसलिए 3 से गुणा कर दिया, सिंपल। ओके, अब देखिए इसे हल करते हैं, सब जगह गुणा है तो 3 एकम 3, 3 6 के 18 कटेगा, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6 कटेगा। और इसको अगर हम इससे काट दे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 हो गया, यानी बटे का सब खत्म हो गया। ये देखो 2 इसका काटेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा माइनस में, सब कुछ कट गया है। जो बचा है उसको लिखिए। यहाँ बचा है 3, 10 की घात 9, एक से कोई मतलब नहीं है। ये बचा है 125, 10 की घात माइनस का 4, यही बचा कुछ। अब आप देखिए V बराबर हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3 गुणे 10 की घात हो जाएगा 5, क्योंकि 9 में से 4 कटेगा तो 5 बचेगा। इसे और अच्छे से लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 कदम आगे लीजिए तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा 3.75, 2 बढ़ा दो इसका 10 की घात 7 क्या वोल्ट। यह इसका आंसर आ गया। ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 3.75 गुणे 10 घाते 7 वोल्ट। ओके।